तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे देश को सच में हैरान कर दिया है। हम भारत के मौसम में अचानक आए एक बेहद ड्रामेटिक शिफ्ट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। देश भर में जहां एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी थी, वहीं अचानक से मौसम ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ पलट गया। एक्सट्रीम हीट से अचानक तूफान आने तक का यह सफर न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि अपने पीछे कई गहरे सवाल भी छोड़ जाता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए इसमें थोड़ा डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में असल में चल क्या रहा है। एक तरफ कल तक हम देश के कई हिस्सों में 45 डिग्री की भयानक गर्मी झेल रहे थे, और दूसरी तरफ आज अचानक बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। गर्मी का ये अचानक से तूफान में बदल जाना, ये एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में भारत में कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है? मतलब जब मौसम इतनी तेजी से पलटता है तो ये पूछना बिल्कुल लाजमी हो जाता है कि क्या ये बस एक छोटी सी पासिंग इवेंट है या फिर ये किसी बहुत बड़े लॉन्ग टर्म बदलाव का इशारा है। इस सोर्स डेटा के सहारे आइए इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सेक्शन 1, अ सडन वेदर विप्लैश, एक्सट्रीम हीट से सीधे ड्रास्टिक टर्न्स तक। चलिए देखते हैं कि कुछ ही दिनों पहले तक यहां बेसलाइन स्थिति आखिर थी क्या। अब इस नंबर पर गौर करते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक नंबर थोड़ी है, ये एक बेहद हार्श रियलिटी थी। पिछले कुछ दिनों से भारत में जो एक एक्सट्रीम हीट वेव यानी भीषण लू चल रही थी, उसने सबकी हालत खराब कर दी थी। देश लिटरली इस असहनीय गर्मी में तप रहा था। ये नंबर साफ दिखाता है कि सिचुएशन कितनी एक्सट्रीम थी, पर जैसा कि हमने देखा, ये स्थिति ज्यादा देर टिकी नहीं। दूसरा पड़ाव, दिल्ली एनसीआर's अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अचानक ये टर्न अराउंड कैसे स्टार्ट हुआ ये कि गर्मी अपनी पीक पर थी और तभी अचानक नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली एनसीआर इस मौसम के बदलाव का ग्राउंड जीरो बन गया। तेज बारिश हुई, भयानक आंधी चली और अचानक से ठंडी हवाएं आने लगी। इसका असर ये हुआ कि तापमान अचानक से धड़ाम से नीचे गिर गया। सोचिए, कुछ ही घंटों के अंदर उस झुलसा देने वाली गर्मी का नामो निशान मिट गया और एक पल में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। ये शिफ्ट सच में बेहद शॉकिंग था। तीसरा हिस्सा, IMD's बिज़ार ड्यूअल ऑब्जर्वेशन। अब इस एनॉमली को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि इस पर साइंटिफिक डेटा और अथॉरिटेटिव रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। और ये रिपोर्ट सच में चौंकाने वाली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और IMD के मुताबिक देश भर में एक बहुत ही अजीब फिनोमिनन देखा गया। उनके अनुसार एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग अलग वेदर सिस्टम्स चल रहे थे। सोचिए, IMD कहता है कि देश के कुछ हिस्सों में 44 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी है और ठीक उसी वक्त दूसरी जगह पर आंधी और तूफान आए हुए हैं। एक ही देश में एक ही वक्त पर ऐसी एक्सट्रीम स्प्लिट वेदर कंडीशंस आमतौर पर तो बिल्कुल नहीं देखी जाती। चौथा और सबसे जरूरी सवाल, द क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन। इन सभी डेटा पॉइंट्स के बाद अब आइए इसके अल्टीमेट कॉज को एनालाइज करते हैं। अब सोर्स रिपोर्ट्स हमारे सामने दो मेन पॉसिबिलिटीज रखती हैं। एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट है कि ये शायद सिर्फ एक नॉर्मल वेदर चेंज है, एक आम बदलाव जो होता रहता है। पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पॉइंट उठता है, क्या ये क्लाइमेट चेंज का कोई बड़ा संकेत है? हम यहाँ किसी एक पक्ष की तरफ नहीं झुक रहे हैं और स्ट्रिक्टली न्यूट्रल हैं, लेकिन सोर्स डेटा से ये बात एकदम क्लियर है कि इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज पर अब गंभीरता से सोचना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि बॉटम लाइन जो निकल कर आती है वो ये वर्ड है, अनप्रिडिक्टेबल। कारण चाहे जो भी हो, डेटा इस पॉइंट पर पूरी तरह अग्री करता है कि भारत का मौसम अब लगातार अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। मौसम कब और क्या रूप ले लेगा, इसकी भविष्यवाणी करना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और प्रैक्टिकली अनिश्चित सा हो गया है। और सच कहूं तो यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सोर्स स्पष्ट रूप से वार्निंग देता है कि अगर यही ट्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा एक्सट्रीम वेदर के लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में और ज्यादा भीषण गर्मी, अचानक आए तूफान और ऐसी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स शायद हमारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाएं। तो इस पूरे विश्लेषण और इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद एक आखिरी बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर सच में मौसम का ये ट्रेंड जारी रहता है तो आने वाले दिनों में मौसम और कितना एक्सट्रीम हो जाएगा। ये हमारे एनवायरनमेंट के फ्यूचर पर एक बहुत ही गहरा और फ्रैंकली थोड़ा डरावना सवाल छोड़ जाता है, जिस पर सोचना तो बनेगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।